मांगते। नमस्कार, दैनिक पुकार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतन व्यास आपके साथ। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला उपखंड पे, यानी कि आपको बता दें भारतीय अफीम किसान संघ के तत्वाधान में जिस तरह से किसान अफीम नीति जो की है इनकी, जिसमें कुछ 4 सूत्रीय मांगों को लेकर यानी कि डुंगला उपखंड अधिकारी ईश्वरलाल खटीक को यहाँ पर वित्त मंत्री यानी कि सीतारमण को ज्ञापन सौंपा गया है कि जो 4 सूत्रीय मांगे हैं उसको निश्चित रूप से स्वीकारी जाए और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर विचार विमर्श किया जाए। काफ़ी समय से ये किसान जो हैं यहाँ पर कई बार धरना भी दे चुके हैं और बार बार यहाँ पर अपने धरने के माध्यम से ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अफीम किसान संघ की जो एक पद्धति रही है यानी कि सारी जो सूत्रीय मांगे रही हैं इसको लेकर मतलब बार बार कहने के बाद भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि हमारे साथ मौजूद है अफीम किसान संघ के जो अध्यक्ष है दुर्गेश जी जोशी, जो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की मांगे और क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर। सर, पूरी तरह से एक तरह से आप ज्ञापन अभी जो दिया है कि इस तरह का ज्ञापन था और क्या है इसमें अफीम नीति हर वर्ष 5 तारीख से पहले जारी हो जाती है, यानी 5 अक्टूबर से पहले जारी हो जाती है। लेकिन इस बार 25 अक्टूबर हो गया है, अभी तक अफीम नीति जारी नहीं हुई है। अफीम नीति जारी नहीं होने से किसान असमंजस में है कि कब और कैसी हमें फसल काश्त करनी है। 2 तरह से अफीम काश्त हो रही है, एक तो गम की तरफ और एक CPS में। तो पहले अफीम नीति जो जारी होती है उसमें 3.5 तक जिनकी मार्फिम आई है उनको CPS में दे रहे थे। तो अभी किसान असमंजस में है और वो बुआई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, रकबा, कितने रकबे में किसान को बुआई करनी है। कभी कभी खबरें निकल के आ रही कि किसानों का रकबा बढ़ाया जा सकता है, कभी खबरें निकल के आ रही कि रकबा घटाया जा सकता है। तो किसान कैसे काश्त करे अफीम को, और जब तक लाइसेंस प्राप्त नहीं होता है तब तक अफीम काश्त किया जाना संभव नहीं है। कहीं ना कहीं बात की जाती है तो अभी जैसे कि सांसद महोदय जो है CPG जोशी, इनकी बैठक भी हुई थी केंद्रीय में, तो केंद्रीय में जो बैठक हुई थी उसमें कुछ अफीम नीति पर विचार विमर्श भी हुआ था। क्या आपके पास पूरी वो जानकारी साझा कर सकते हैं? हमारे को जो जानकारी मिल रही है उसमें नए पट्टे प्राप्त होने की भी जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी कोई क्लियर स्थिति नहीं है। 23 अक्टूबर आज हो गया है, 23 अक्टूबर तक भी अफीम नीति अगर जारी नहीं हुई है और न ही कोई क्लियरेंस है तो फिर किसान खेती कैसे करेगा। और अफीम काश्त जो है वो समय पे काश्त होनी जरूरी है। अगर हम 30 अक्टूबर से पहले अगर बुआई कर देते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है, अच्छी मार्फिम नीति भी मिलती है और अच्छी अफीम भी प्राप्त होती है। लेकिन अगर बाद में बुआई करते हैं तो फिर जब लोई चीरने का समय आता है उस समय गर्मी आ जाती है और किसान को जो प्रतिफल मिलना चाहिए वो प्रतिफल नहीं मिलता। क्या प्रमुख मांगे आपकी इसमें? हमारी मांगे हैं उसमें एक तो समय पर अफीम नीति जारी की हो, दूसरी चीज़ है अफीम का मूल्य बढ़ाया जाए, तीसरी चीज़ है CPS पद्धति हटाई जाए, एक मार्फिम नीति यानी मार्फिम के आधार पर पट्टे दिए जाते हैं वो बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, गैर वाजिब है, उसको हटाया जाए। एक है धारा 8/29 जिसमें जिस किसान ने लुबई चिराई कर ली, डोडा सरकार पकड़ती है तो उसमें धारा 8/29 नारकोटिक्स एक्ट की लगाते हैं और NDPS की कार्रवाई करते हैं, जबकि उसमें कोई भी अफीम की मात्रा नहीं होती, यानी कि नशे की मात्रा नहीं होती है और उसका निस्तारण का काम होता है आबकारी विभाग का। तो उसे धारा 8/29 को हटाया जा करके उस डोडा चूरा जिसकी लुबई चुराई हो गई है उसको आबकारी विभाग को कार्रवाई का अधिकार देना है। एक मांग हमारी है कि जो बुआई करवा रहे हैं हम वो 2 भूखंड में कम से कम होनी चाहिए ताकि आपस में भाई लड़े नहीं और आराम से काश्त की जा सके। आपने जो मांगे रखी है यानी कि सरकार से, ये अगर मांगे नहीं होती है तो क्या किया जाएगा, आगे की क्या रणनीति है? हमारी बहुत जल्द अगर हमारा यह है 25 से 30 के बीच में अगर अफीम नीति नहीं आती है तो फिर हम बड़े स्तर पर चित्तौड़ में महापड़ाव डालने की करेंगे।